एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया था और अब वो बहुत अच्छी मूर्ति बनाया करता था। पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब भी वो मूर्तियां बनाता था, हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी वो निकाल ही दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया बेटे, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा कोई भी शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को बेहतर करता रहता था। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय आया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले। अब वो बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में कोई सुधार नहीं करता था। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे ने के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता ने जब इस बार कमियां निकाली तो बेटा झट से बोला, आप तो कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दाम में नहीं बिकती पिताजी। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी सलाह की मुझे कोई ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ही ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने ये महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए थे। उसकी बिक्री भी कम होने लगी थी। शुरू में तो बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास आ गया और उसने उस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत ही शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार की सिचुएशन जरूर आई। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और पूछा कि क्या आप जानते थे पहले से ही कि ऐसा होने वाला था पिताजी? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। तो बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता, और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता हूं तुम्हें, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हो, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण है। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख। असंतुष्ट। मान लो कि तुम हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी कि तुम में हमेशा थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है। कहानी का सार दिन के उजाले की तरह साफ है कि इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम को 100% उत्तम नहीं कर सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करना चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कमी को तलाश
करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। असंतुष्ट, तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बाप और बेटे की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिसको ये कहानी सुनानी हो तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।